वंदे उत्कल जननी जय जगन्नाथ एनकेपी ओडिया ज्ञान चैनल को आपण मानक स्वागत। मु नीलकंठ प्रधान। आज आम मिथ साहित्य उपर आलोचना करने जाऊे। मुझे भिडियो मध्य किसी कहूना मु उत्कल विश्वविद्यालय अध्ययन कर समय मोर अध्यापक प्रोफेसर डॉक्टर संतोष कुमार त्रिपाठी मिथ साहित्य संबंध में जहाँ आमको पढ़ाई से भिडियोटी मो पाखे अच्छी से भिडियोटी आपण मानक आज इठारे उपस्थापन कर मो यूट्यूब चैनल माध्यम आपण मैंने ध्यान सहित धैर्य सहित भिडियो शेष पर्यटन देखा चेष्टा करेंगे। आशा करुच्ची भिडियोटी आपण मानक बहुत भल लगे कारण मत भल लगुच मुझे भिडियोटी यूट्यूब चैनल माध्यम अपलोड करने जाऊँगी। आपण मैंने बहुत तथ्य पाइपर मिथ साहित्य संबंधी और मिथ साहित्य कौन आपण मानकर जो द्वंद्व अच्छी सेटा आज क्लियर हम आपण मैंने अति सहज बुझीपारे मिथ साहित्य कौन। चलतु आलोचना करवा उत्कल विश्वविद्यालय प्रोफेसर डॉक्टर संतोष कुमार त्रिपाठी मुखर आम मिथ साहित्य संबंधी आलोचना शुणा। आशा करुच्ची जदि कौन से प्रकार त्रुटि थाए विच्युति थाए स्वहृदय क्षमा करेंगे कारण क्लास रेकर्डिंग आपण मैंने हे तो शुणी पार नो बेले बेले वॉइस डाउन हो जाऊँ कि कौन से प्रकार त्रुटि थे क्षमा करेंगे। आ कमेंट बॉक्स जदि बुझी ना जनइबे। जेम्स फ्रेजर और ई.बी. टेलर ये दुई जन जाक मिथ चेतना रहउछंती विश्लेषक एनालिस्ट फिलोसफर ऑफ मिथ रो दार्शनिक किए ताली ए दुई जन जेम्स फ्रेजर ई.बी. टेलर एमाने मिथ संपर्क में कहले जो कवि संस्कृति सचेतनशील जो लेखक संस्कृति सचेतनशील कल्चरल कॉन्शियसनेस सोशल कॉन्शियसनेस दिए से संस्कृति सचेतनशील सिविलाइज कॉन्शियसनेस सिविलाइजेशन बाबद सी संस्कृति सचेतनशील तेणु से कहते संस्कृति सचेतनशील कवि मिथ को व्यवहार करते। तेणु ओडिया साहित्य संस्कृति सचेतनशील कवि किए क्या कहुए रमाकांत जमी दार्शनिक कवि स्वाधीनता परवर्ती काल में सीताकांत महापात्र को संस्कृति सचेतनशील कवि भाव में मान्यता दी जाए। अन्य माने भीतर संस्कृति सचेतनता अच्छी किंतु यही मुख्यतः गुरुत्व देउछन से कहते संस्कृति सचेतनशील कवि माने मिथ की दुईटी दृष्टि विचार करते। गोटे हूँ रक्षणशीलता कंजरभेटिव एटीट्यूड मानसिकता कारण जेहेतु संस्कृति आमर थिला कारण आमर थाईपारे आमर अच्छे आम बापार थिला आमे या चेंज करूँ हो पारनी हजार हजार वर्षर परंपरा भांगी आम ओडिशार पिंड खंड खंड हो नंडखंड होते मंद कहती नुहे से मैंने रक्षणशील अस्मिता भितर बचवा चाहे। तेणु जो कवि माने अतीतर स्मृतिचारण कर रक्षणशील अस्मिता भितर पाठक मानक साहित्यिक आवेदन तैयारी करने चाहते से कंजरभेटिव वे मिथ व्यवहार करेंगे। कहले से रिकन्स्ट्रक्शन आसना से कहले रिकन्स्ट्रक्टिव कल्चर अवेयरनेस गठनात्मक रचनात्मक निर्माणधर्मी सचेतनता से कहले जो माने वर्तमान सहित पुरातन को मिसई तांकर समकालीन आधुनिक वास्तवता को नुआ रूप नुआ मूल्यबोध में प्रतिष्ठा करने चाहती से माने पुरातन मिथर दुई प्रकार व्यवहार करती। गोटे हूँ कौन ना जहाँ वर्तमान को अधिक तात्पर्यपूर्ण करी तोड़ से दृष्टांत आनती किंबा जो गुड़िक पुरातन थिला एवं सेगुड़िक
हजार हजार वर्ष धरी मनीष मनरे नकारात्मक प्रभाव सृष्टि कर आसुची ताकू से माने भांगी दियंती विघटित कर दियंती नुआ अर्थ चेतन सजाड़ी दियंती। दुर्योधन गोटे अहंकारी किंतु तुम्हें जिते पढ़ब संस्कृति सचेतनशील कवि सीताकांत महापात्र दुर्योधन कविता को सेतबेले से कहूँ ता माँ को जे तू मत केबे क्षीर देनु तेणु मु निवृत्ति केमिति जानिबि मु प्रवृत्ति द्वारा परिचालित होइछि मु जाने निवृत्ति कण प्रवृत्ति ग्रास कला माँ मु निवृत्ति भल कण जाने मो माया त्याग भोग विलास ठार केमिति निवृत्ति हम जाने किंतु तू मत निवृत्ति हवा पे देइछु कि मु तो कंढेई भलिया जन्मिछि मु मार क्षीर खाई बेली गला बेलू तो छाती भितर से प्रकृति परिचालित मनीष पणियार क्षीर केबे झरिनी तेणु मो ठार कहीं आशा करुछु जे मु सबू मोहमाया ठार निवृत्ति भी मुझे दिन ठार खोजुची मो शैशव जेतेबेले मु छोटिया शिशु थी किसी जगत विषय जानी नी केवल मार क्षीर को खोजुली से केवल खोजुची मत दिय दिय मत अवहेला मत अवहेला मत दिय मोरी आखि आगे मुझे देखुची पांच पांचटा पांडवंकर पिला सी कुंती पाखु अजस्र गंगार धार भाया क्षीर खाऊँ मो माँ मत क्षीर दे पार मो अभाव भितर अवहेला भितर बढ़ी तेणु मुझे छड़े समस्त मत किसी दिखाई तू कौन मत परामर्श दौचु या कही पड़े ता जुक्ति देख बर्तमान कौन आम जब अनुभव करा प्रकृत गोटे पिला जदि तार जन्म ठार सब बेले तार जहाँ प्राप्य न पाइब से खराब प्रभाव संभावना निश्चित अच्छे तार जन्म बाट ना ताले दुर्योधन प्रति तुम सब कारण संवेदना आसब तेणु दुर्योधन कवितार दुर्योधन कि वसुषण कवितार कर्ण कि वंश कवितार कर्ण कि रमाकांत रथंकर कर्ण कविता आपको जी पढ़व देख तुम कर्ण प्रति दुर्योधन प्रति मंद धारणा आसबनी कि रमाकांत रथंकर प्रथम कविता मंदोदरी ताकू जदि पढ़व तुम रावण विरुद्ध आदौ मंद धारणा आसब तेणु आगुरी जो रावण विषय गोटे मंद धारणा थिला नकारात्मक धारणा थिला कविर नवन्यायिक कल्पना न्यू पोएटिक जस्टिस तेणु टेलर कहले जे मीति कवि माने जेतेबेले संस्कृति सचेतनशील हुअन्ति जो तत्वगुड़िक बहुदिन धरी मनीष मन में नकारात्मक भावना सृष्टि कर ताकू से सकारात्मक रूपांतर ताकू से नुआ रूप विघटित कर नवनिर्माण कर तार पुनर्निर्माण कर तेणु मीतिर पुनर्निर्माण घटे जेतेबेले मीतिर पुनर्निर्माण घटे मु काली सेदिन कही मीति साहित्य दुईटी दिगरु व्यवहृत हुए गोटे विषयनिष्ठ हुई थेमाटिक अप्रोच रे गोटे शैलीनिष्ठ हुई निष्ठ कहले जड़ित संपूर्ण विषयनिष्ठ जेतेबेले पुराण इतिहास लोक किंवदंती लोकाचार कहानी चरित्र प्रसंग गुड़िक मूल लेखार जेमिति थिले केवल अविकल सीमित आसी वर्णित हुअन्ति केवल शैली आधुनिक होता प्रकाश भंगी केवल आधुनिक किंतु विषय वस्तु किसी परिवर्तन होता न था सेठी दांडीवृत्ति जदि कहुच्छी जाए ये आधुनिक गद्य छंदे कहुच्छे मिथोलोजिकाल पौराणिक विषयनिष्ठ कविता जितेबाला कवि पुराणर चरित्र विषय प्रसंग गुड़ी को आणती इतिहास पुराण लोक ये ता भितर नुआ न्याय न्यू पोएटिक जस्टिस नुआ अर्थव्यतना खंडी दिखती से जाए नवन्यायिक मिथिक कविता मिथिकाल कविता पुराण कल्पी पुराण आश्रित कविता जितेबाला कवि वर्तमान मानसिक अनुभव कवि जीवन जगत संपर्कित निजर व्यक्तिगत अनुभूति को सूचना धर्मी इंगित धर्मी प्रतीक धर्मी करी नुआ अर्थरे व्यवहार करे से शैलीनिष्ठ से पूर्णांग कहानी की आसेनी
ଯେତେବେଳେ କବି କବିତାରେ ମିଥ୍ ବ୍ୟବହାର କରେ, ମିଥିକାଲ ନୁହେଁ କି ମିଥୋଲୋଜିକାଲ ନୁହେଁ, ଯେତେବେଳେ ମିଥ୍ର ଘଟଣା ଚରିତ୍ରକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ କି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ିରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ରୂପରେ ଆଣି ଆରୋପଣ କରେ, ପ୍ରୟୋଗ କରେ, ସେତେବେଳେ ତାର ଯୋଡ଼େ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରୁହେ। ତାର ପ୍ରଥମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେ ନିଜର ବର୍ତ୍ତମାନର ଅନୁଭୂତିକୁ ଅଧିକ ପ୍ରାମାଣିକ, ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ, ଆକର୍ଷଣୀୟ, ଚମତ୍କୃତ ଓ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ସେ ମିତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରେ। ଯେମିତି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା କରିଛନ୍ତି, ଶରତ ପ୍ରଧାନ କରିଛନ୍ତି, ଦୀପକ ମିଶ୍ର କରିଛନ୍ତି, ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଶ୍ର କରିଛନ୍ତି, ରମାକାନ୍ତ ରଥ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଯିବା ଅନୁଭାରତ ଉପଭାରତ, କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? ସୌରୀନ୍ଦ୍ର ବାରିକ। ଆମେ ସୌରୀନ୍ଦ୍ର ବାରିକଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳେଇବା, ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳେଇବା, ବେଣୁଧର ରାଉତଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳେଇବା, ରାଧାମୋହନ ଗଟନାୟକଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳେଇବା। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ମିଥ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆକୁ ଶୈଳୀ ଭିତରେ ବ୍ୟବହାର କରିନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ପୁରାଣ ଇତିହାସର କାହାଣୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ନବନ୍ୟାୟ, ମିଥିକା, ମିଥିକ୍ ପୋଏଟ୍ରି ନୂଆ ଅର୍ଥ ଯୋଜନାରେ ବଦଳେଇ ଦେଇ, ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଦେଇ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୂଳ ରୂପର ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଆଧୁନିକ ରୂପଟି ସେମାନଙ୍କୁ ମିଥିକ୍ କବି ଭାବରେ ପରିଚିତ କରାଇଛି। ଫିଲିପ ହୁଇଲ ରାଇଟ୍ 1942 ମସିହାରେ ଫିଲିପ ହୁଇଲ ରାଇଟ୍ ନାମକ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ସମାଜ ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍, ନୃତତ୍ତ୍ୱବିତ୍, ଆଲୋଚକ, ସେ କହିଲେ ମିଥ୍ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାତିର ସାଂସ୍କୃତିକ ମାନସିକତା। ମୁଁ ଯୋଉଟା ଏବେ ତମକୁ କହୁଥିଲି, ମିଥ୍ ସାଂସ୍କୃତିକ ମାନସିକତା ନିର୍ମାଣ କରେ। ମୋତେ କହିଲ କିଏ ତମ ଭିତରୁ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ମହାଭାରତ ପଢ଼ିଛ କି ଓଡ଼ିଆ ସାରଳା ମହାଭାରତ ପଢ଼ିଛ? ହାତ ଟେକିଲ, ହାତ ଟେକ। କେହି ପଢ଼ିନ। କିନ୍ତୁ ଦ୍ରୌପଦୀର ଲୁଗା ଟାଣିଲା ବେଳେ ବୁଢ଼ା ଭୀଷ୍ମ କିଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିମୂଢ଼ ହୋଇ ମାଇଚିଆ ହିଞ୍ଜଡ଼ା ଭଳିଆ ତଳକୁ ମୁହଁ ପୋତିଥିଲା। ଏକଥା କିଏ ନ ଜାଣିଛ? ଜଣେ କିଏ ହାତ ଟେକିଲ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆଦৌ ଜାଣିନି। ତାହେଲେ କୋଉଠୁ ଜାଣିଲ? ତୁମେ ତ ପଢ଼ିନ, ତୁମେ ତ ଦେଖିନ, ତୁମେ ତ ମଲାଟ ବି ଦେଖିନ, କେମିତି ଜାଣିଲ? ନା ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷର ଯେଉଁ ସାଂସ୍କୃତିକ ମାନସିକତା ଆମ ସମାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପିଢ଼ିରୁ ପିଢ଼ି, ଜେନେରେସନ୍ ଟୁ ଜେନେରେସନ୍ ଦେଇକି ଆସିଛି, ତାରି ସୂତ୍ରରେ ଆମ ଭିତରେ ସେଇଟା ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ଶୁଣିକିରି, ଦେଖିକିରି, ଜାଣିକିରି, ବୁଝିକିରି ଆମେ ଜାଣିଛୁ, କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ କେଉଁ ବିଷୟ ଜାଗାରେ ପଢ଼ିକିରି ଟିକେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ମୂଳ ଜିନିଷକୁ ପଢ଼ିଛୁ। ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ସାଂସ୍କୃତିକ ମାନସିକତା। ଭାଉଜର ସାନ ଭଉଣୀକି ପ୍ରେମ କରିପାର, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଭଉଣୀକୁ ନୁହେଁ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ରଣୟ ଜନିତ ଆକର୍ଷଣ, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ପାପ। ଏକଥା କିଏ ଶିଖେଇଲା? ଏକଥା ତମ ବୋଉ କି ବାପା କୋଉଦିନ ବସେଇ ଶିଖେଇଛନ୍ତି? ବାପାରେ ତୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଡ଼ ହେଲୁ, ତତେ 4 ବର୍ଷ ହେଲା, 5 ବର୍ଷ ହେଲା, ନିଜ ଭଉଣୀକୁ ଅନେଇବୁନି, ଭାଇର ଶାଢ଼ୀକି ଟିକେ ଅନେଇବୁ। ଏକଥା କେହି କହିଛନ୍ତି? ମୋତେ କୁହ, କହିଛନ୍ତି? ତାହେଲେ ଆମେ ଶିଖିଲେ କେମିତି? ଆମ ମନସ୍ତତ୍ୱ ଭିତରେ ସେ କେମିତି ବସା ବାନ୍ଧିଲା, ଜମାଟ ବାନ୍ଧିଲା, ଜଡ଼ିତ ହେଲା, ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେଲା ଏବଂ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଆମ ଚେତନାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କଲା? ଆମ ଅଜ୍ଞାତରେ, ଆମ ଅଜାଣତରେ ଆମ ପୁରାଣ କଳ୍ପୀ ସାଂସ୍କୃତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମକୁ ଏକ ମାନସିକତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। କବିମାନେ ଏହି ମାନସିକତାକୁ ଚହଲେଇ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ରୂପକାତ୍ମକ କରି ଶବ୍ଦ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଏହି କଥାକୁ ପୋଏଟ୍ରି ମିଥ୍ ଆଣ୍ଡ ରିଅଲିଟି ପୁସ୍ତକରେ ଦେଖେଇଲେ ହୁଇଲ ରାଇଟ୍। ମନେ ରଖ, ଏଇଟା ନେଟ୍ରେ ପଢ଼ିବେ ବହୁତ ସମୟ। 1942 ମସିହାରେ ଗୋଟିଏ ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ପୁସ୍ତକ ମିଥ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା। ତା ହେଉଛି ପୋଏଟ୍ରି ମିଥ୍ ଆଣ୍ଡ ରିଅଲିଟି। କବିତା, ପୁରାଣ କଳ୍ପ ଓ ବାସ୍ତବତା।
से कहले आम वास्तव मन भितर कवि वर्तमान लिखुची ता चारि पाखे कौन अच्छे अनुभूति कौन चलुची आकाश मारुची विक्रम पठाऊँ चंद्रमंडल भांगीगला पर नासा जो हालो हालो कहते से किसी शुणु से पठाऊँ आमर चारि पाखर कविटीए ता परिदृश्यमान जीवन जगत भितर अनुभूति संग्रह करे एवं ताकू से कौन करे ना कवितार रूप दिए एवं जिते मिथ मिसेके से कविता आमको आकर्षणीय लगे पाठक भावे मोरी कथा मोरी जातिर कथा मोरी पुराण कथा मो सांस्कृतिक अनुभवर कथा से कहूँ तेणु कविताटी गणप्रिय हाँपाई वास्तव पक्षे पाठक मन को आकृष्ट करने मिथ एक शैली भित्तिक माध्यम विषय भित्तिक माध्यम हो से कथा कह तेणु आगुरी मिथ थिला विषय वस्तु चरित्रमूलक थेमाटिक अप्रोच रे थिला प्रथम करी फिलिप हुइल राइट मिथ को कविर शैली सहित जोड़ी दे आधुनिकता और परंपरार मूल्यबोधात्मक जोड़ाण होउची मिथ टीएस इलियट एटा कहले ट्रेडिशनल और इंडिविजुअल टैलेंट प्रबंध रे कहले मिथ होउची पुराणर महत्व कविर अनुभूति होउची आधुनिक ये दीटा को मिसई देबा पई मिथ गोटे माध्यम रूप में व्यवहृत हुए यही सब कथा कहला परे ट्रेडिशनल मिथ विषय कहला परे आमे आसीबा मड पटके से सपमा अनेक कथा कहबी ता मन रख मिथर सर्वश्रेष्ठ धुरीण एवं बहुपाक्षिक वितर्कर आलोचक विद्वान होउचंती मड पटके से आर्किटाइपल पैटर्न्स इन पोएट्री आर्किटाइपल पैटर्न्स इन पोएट्री यही बहीटी की 1934 मसीह लिखिले एवं से स्थिर करते मिथ 3 प्रकार व्यवहृत एवं मिथर 2टी रूप देखे गोटे आर्किटाइपल गोटे हेउची सब्जेक्टिव आर्किटाइपल कहले से कहले गोटे होची सजेस्टिव आर्किटाइपल कहले जो पुराणर चरित्र प्रतीक घटना गुड़िक कौन सी परिस्थिति कौन सी काल कौन सी स्थान कौन सी व्यक्ति द्वारा अन्य कौन सी अर्थ रूपांतरित हुए नहीं नॉन ट्रांसफॉर्मेटिव तेणु पुराण रे अनेक तत्व रही जहा देश काल पात्रर व्यवधान ऊर्धरे ता मूल अर्थ चमत्कारिता ठारू कदापि विच्युत हुए जेमिति अव्यय सी लिंग पुरुष वचन विशेष्य विशेषण वाक्य अतीत वर्तमान भविष्य कौन सी काल एवंटा एवं व्यतीत आउ कि अलगा पुनश्चता पुनश्च व्यतीत आउ कि अर्थ प्रकाश कर सेमिति जो मौल प्रत्यय से कहला मौल प्रतीक रिसोर्स रूट फीलिंग ऑफ मिथोलॉजी जो पुराणर मौल प्रसंग गुड़िक कौन सी अवस्था मूल अर्थठार विच्युत न हो भावगत चमत्कारिता प्रदान करती से गुड़िक आर्किटाइप जेमिति जशोदा माता आदि माता कहले जेते नारी अछती माँ सबुठारु पूरा बुढ़ी माँ आदि माता तो विश्वविद्यालय आदिमाता सरला आ कि कह दरकार नहीं तार तो से भूल कहू कि ठीक कहू मानवा पड़ो मनुटा से भूल कहू ठीक कहू मनीष मात्रे मनुर वंशज तेणु पूर्वपुरुष को मानवा मनुटा सी विश्वविद्यालय मनु कहीं कह सी ही खसड़ा या नियम जहाँ जुक्ति कर बिना जुक्ति ऊर्धरे जड़े वयोज्येष्ठ को मानिबार सामर्थ्य आर्किटाइप होची मन निष्पाप हस एटी तुम जिते एक जन्म हो तुम आज तुम बो को पचार फोन कर बो अच्छी आ बापा थे पचार बापा मैंने हसी दिखती बुझीदे किसी कहती से कहते मो हसु तू जान मुझे कौन कह बो मैंने बुझाती बो मैंने प्रबल मात्रा सरस्वती ना
ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରନ୍ତି ମୋ ଠାରୁ ଅଧିକା। ଏ ପଚାରିବ ବୋଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ହସିଲି ତତେ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଆଗ ବୁଢ଼ୀ କି ଅଧା ବୁଢ଼ୀ କିମ୍ବା ଟୋକି ବୋଉ ଅଧା ବୁଢ଼ୀ ବୋଉ ବୁଢ଼ୀ ବୋଉ ତମର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ବୋଉ ଥିବ ସେ ଆଗ ହସିଦେବ। ତାପରେ ତୁମେ ପଚାରିବ ତା ହସ ସରିନଥିବ। ମୋ ହସ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ନା ଭାଇର ହସ ଅପାର ହସ ଦେଇର ହସ ସେ ପୁଣି ଥରେ ଆସିବ। ମାନେ ସେ ହସୁଥିଲେ ଯେ ତୁ ଯୋଉଦିନ ହସିଲୁ ନା କ'ଣ ହେଲା ସେ କହିବନି। ତାର ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାଙ୍କର ମା ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଏଇ ଉତ୍ତର ଦେବେ। ତାଙ୍କ ହସ ନିଷ୍ପାପ ପବିତ୍ର ସୁନ୍ଦର। ଏଭଳିଆ ହସ ଆଉ କେହି ହସି ନାହାନ୍ତି ପୃଥିବୀରେ, କେବଳ ତାଙ୍କର ସେଇ ଝିଅଟି। ତୁ ହିଁ କେବଳ ହସୁଛୁ, ଆଉ ଏମାନେ କେହି ହସି ନାହାନ୍ତି। ତୋ ବୋଉ ତା ବୋଉ ପାଇଁ ତାର ଆଉ କେଉଁ ପିଲା ହସିନାହାନ୍ତି, ସେ ହିଁ ହସିଛି। ତେଣୁ ଦିବ୍ୟ ଶିଶୁ, ନିଷ୍ପାପ ଶିଶୁ, ନିଷ୍ପାପ ଅବୋଧ। ଇଏ ଚେତନା ପୁରାଣ ଯେଉଁ ଦେଲା କୃଷ୍ଣ ରାମ ବାମନ ଏଇ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଅବତାରୀ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ସେମାନେ ହସିଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ଚାରିଆଡ଼େ 3 ଲୋକ ହସିଲା। ଏଇ ଯେଉଁ କାହାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଲା ଅବତାରୀ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଶୈଶବକୁ ନେଇ, ତାହା ଆମ ଭିତରେ ଆର୍କିଟାଇପାଲ ଚେତନା ମୌଳ ପୌରାଣିକ ମାନସିକତା ନିର୍ମାଣ କରିଛି। ଶିଶୁଟିଏ ନିଷ୍ପାପ, ତାର ହସ ନିଷ୍ପାପ, ସେଥିରେ ଛନ୍ଦ ନାହିଁ, ମନ୍ଦ ନାହିଁ, କପଟ ନାହିଁ, କେବଳ ଦିବ୍ୟତ୍ୱ ଅଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇଭଳିଆ ଭାବନା, ଯେଉଁ ମଣିଷର କୌଣସି ଛନ୍ଦ କପଟ ନଥାଏ ତାକୁ ସେ ନିଷ୍ପାପ। ପେଟରେ ପେଟେ ବୁଆ ସରିଗଲା। କୁହା କୁଟାଟା ସମ୍ବଲପୁରିଆ କିଏ ଅଛନ୍ତି? କୁହା କୁଟାଟା କୁହା ଫୁଟା କହନ୍ତି କି ନାହିଁ? କୁହା ଫୁଟା କହିଦେଲା ମାନେ ପେଟରେ ପୁଳେ ଗନ୍ଧିଆ କୁହ ଅବୁର୍ଜିଆ ମନ ଅବୁର୍ଜିଆ ଧାରଣା ରଖିଛନ୍ତି। କୁହା ଫୁଟାକୁ ଏଇଆ କୁହାଯାଏ। କୁହା ଫୁଟା କହିଲେ ଯାହାର ମନ ହେଉଛି କଳୁଷିତ ବିଷାକ୍ତ। ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦଟା ନୁହେଁ, ସମ୍ବଲପୁର ଆଣିକିରି ଓଡ଼ିଆରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଲେନି, ତେଣୁ ସମ୍ବଲପୁରିଆ କହିଲେ ଆମେ ତମଠାରୁ ଅଲଗା ହେଇଯିବୁ। ତମେ କଟିକିଆ ଗୁଡ଼ାକ କୁହା ଫୁଟା, ତୁମେ କୁହ ଗୋଟେ କର ଗୋଟେ। ଆମ ବି କେମିତି ବ୍ୟବହାର ଶବ୍ଦ ସେ ରଖିଛନ୍ତି ଦେଖି, ଆମେ ତାଙ୍କ ବି ସେମିତି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ରଖିପାରିବା। କୁହାପଟା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ସମାନ୍ତରାଳ ଶବ୍ଦ ଦେଲେ ଓଡ଼ିଆରେ ନାହିଁ। ତମକୁ 3-4ଟା ଶବ୍ଦ ଯୋଡ଼ିଲେ ଯାହା ପେଟରେ ଗୁଡ଼େ ଅବୁର୍ଜିଆ ଧାରଣା ଥାଏ ସେ କୁହାଫୁଟା। ଆମେ ଏତିକି କହିଲେ କୁହାଫୁଟା ଛାଡ଼। ତେଣୁ ସେଇଥିରେ ସେ এইভাবে তিন প্রকার দৃষ্টি দেবে। ওড়িয়া সাহিত্যরে মড বর্কিং আর্কিটাইপাল পরে তারপরে যেগুড়িক পুরাণর কাহানী মাত্র বর্তমান কবি ব্যবহার কলে তার অর্থ বদলি যায়, নূয়া অর্থ নবার্থ দ্যোতক হয়ে যায়, সেগুড়িক মিথ। এইভাবে ভাবে মিথকে যেতবে মড বর্কিং ইয়ে কলে ওড়িয়া সাহিত্যে প্রথমে সচিদানন্দ রাউতরায় তাঁর আধুনিক কবিতার মূল্যবোধ, কবি সাহিত্যর মূল্যবোধ সাহিত্যর মূল্যবোধ আর গোটে কথা না আছে, তা সঙ্গে যোড়ি আর গোটে শব্দ আছে। এ দুটি পুস্তকরে এগুড়িক 1939 মସିହାରୁ 1960 মସିହା ভিতরে লেখা যাইଥିଲା। এই প্রবন্ধ গুড়িকরে সে মিথ সম্পর্কে আলোচনা কলে। বর্কিং, কুইলরাইট, হেরিসন মিথর প্রথম বিচারক হচ্ছেন, মনে রাখ মিথর প্রথম বিচারক হচ্ছেন মিস জেন হেরিসন। 1912 মସିହାରେ সে প্রথমে মিথর আলোচনা কলে, তাঁর পূর্বর মিথ সম্পর্কে কেউ আলোচনা করবে। তেণু মিথর প্রথম বিচারক হচ্ছেন মিস জেন হেরিসন। নেটরে পড়িপারে 1912 মସିହା। এমানকু আলোচনা স্তরକୁ আনি কহিলে যে আধুনিক কবিতাକୁ দুর্বোধ্য করা ন যাই পাঠক পাখরে আকর্ষণীয় চমৎকৃত ভাবোদ্যোতক କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ମିଥର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ଗଣପ୍ରିୟ କବିତାର ବିଶେଷତ୍ୱ କେବଳ ଗଣଭାଷା ନୁହେଁ, ଗଣଭାଷାକୁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ରଖି ଗଣଚେତନାର ପୁରାଣ କଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଆଉ ଆଧୁନିକ କବିତା ଦୁର୍ବୋଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। এইভাবে ধারণা দিয়ে সচিদানন্দ এবং সচিদানন্দ তাঁর অধিকাংশ কবিতার এভাবে কি মিথিকু অস্বীকার করুথিবা প্রগতিবাদী কবিতার মধ্যে সে মিথ ব্যবহার কলে। দেখ প্রগতিবাদী মানে ঠাকুরকু, শাস্ত্রকু, পুরাণকু স্বীকার করতে তাকে ভারি গন্ধায় এবং এলর্জি হুয়ে, ଛିଙ୍କ ହୁଏ। যে 3টা না পড়লা মানে রুষরে
माइकोवस्की, मार्क्सिमी गोर्की, लेनिन, स्टालिन को जब ये तीनटा वार्ड कहबे से छिंकिबे, प्रबल मात्रा रे छिंकिबे, दरकार पड़ले विश्वयुद्ध हो जाय पारे। किंतु आम कवि मान आमर बृहत्तम गणप्रिय जनप्रिय लोक कवि भाव में प्रसिद्धि लाभ कर सच्चिदानंद कहले मीति के व्यवहार करी आधुनिक मनुष्यर सामाजिक दायबद्ध चेतनार प्रश्न निर्माण करने को मीति की व्यवहार करवा द्वारा कविता गणप्रिय हम लोकप्रिय एवं से मीति की बारंबार व्यवहार कर प्रथम कविता चिठी वार्ता संक्रांति ये तीनटा कविता हूँ बहु चर्चित केवल प्रगतिवादी वामपंथी दर्शन आधारित कविता से आउ कि ना ना वास्तवता ना रोमांटिक किसी ना कि से देख सी तीन टार प्रशंसा कर ये तीन टाक आधार कर यही कथा कहला ओडिया साहित्य मीट को शैली तत्व दृष्टि व्यवहार कले प्रथमे गुरुप्रसाद तापरे मीट को आश्रित पौराणिक आश्रित नुआ अर्थोद्योतना व्यवहार कले वेणुधर ये दुई जनकर द्वारा प्रस्तुत 1950 रु 1960 मसीहा भितर प्रस्तुत काव्य मार्गरे परिचालित होई कविता दुई भाग आसला पुराण धर्मी कविता पुराण आश्रित कविता मिथोलॉजिकल पोएट्री मिथिक पोएट्री मिथ एक्सपेरिमेंटल पोएट्री मिथ को परीक्षामूलक भाव में पुराण प्रतीक भाव में व्यवहार करुवा प्रायोगिक कविता तेणु प्रायोगिक कवितार रहिले किए गुरुप्रसाद ना वेणुधर आसबे मिथर नवन्यायिक नुआ अर्थोद्योतना मिथिक कविता गुरुप्रसाद दीपक राजेंद्र सौभाग्य इत्यादि कवि मान रमाकांत निजे गुरुप्रसाद कहते जे मो परे मोर जो प्रिय अनुगामी छात्र बा आधुनिक कवि मान पाखे से पढ़ी से भर समस्ते पढ़ी ये जो गोष्ठी जाक दीपक ठारू आरंभ करी रमाकांत सीताकांत जे सौभाग्य से कहते सौभाग्य हूँ सबुठ भल रमाकांत भल कवि से सौभाग्य साक्षात्कार कारण सौभाग्य संस्कृति सचेतनशीलता मिथि को प्रयोग कर अन्य माने मिथि को अवलंबन कर आश्रय कर गोटे कारण से कहते सौभाग्य होती उत्तम कौ मैंने मिथि को आश्रय करी मिथिर पुरातन अर्थोद्योतना को भांगी वर्तमान जीवन जगत मूल्यबोध परिप्रेक्षी ताकू नवन्यायिक अर्थोद्योतना बा नुआ अर्थ भित्ति संपूर्ण बदलई कहुए मेटा मेटामॉर्फोसिस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मीथ मूल सत्ता ठारू मीथ विच्युत हो एक आधुनिक अर्थोद्योतना प्रकाश पाई ये सीताकांत हरप्रसाद शत्रुघ्न ऋषिकेश प्रतिभा शतपथी हाँ सेनापति प्रद्युम्न केसरी वर्तमान ये दिलीप दास एमाने सबू मिथर नवन्याय कर सीताकांत होती यार अग्रज तेणु सीताकांत ओडिया कवितार मिथर प्रयोग करना मिथर नवन्यायिक परिवर्तन कर सी होती मिथिक कवि पुराण कल्पी कवि ताकर आर दृश्य अष्टपदी प्रथम कविता कौन सीताकांत द्वितीय द्युति तापर अष्टपदी तापर समुद्र तापर आर दृश्य तापर चित्र नदी गीत गान रे पक्षी वर्षा सकाळ अबा सभा शेष भारत वर्ष
यही कविता गुड़िक से मिथिर अनेक कविता सब कविता गुड़िक मिथिल अष्टपदी आर दृश्य मात्र 7टी कविता हूँ मिथिक कविता अष्टपदीर सब कविता गुड़िक मिथिक समुद्र रे किछि कविता मिथिक सबुठार बड़ कविताटी भल कविताटी हूँ माटीर मनीष जो कृष्ण को माटीर मनीष भाव से विवेचना करता भागवतर कृष्ण चरित्रटी को केमिति एक माटीर मनीष मूल्यबोध निर्माण करुचे देखिए से बदलाई कृष्ण को अवतारी पुरुष भाव में ग्रहण करना कृष्ण गोटे समकाल सर्वश्रेष्ठ प्रेरणा पुरुष से नेगेटिव केवे क्या घृणा करना शत्रु को भी घृणा करूनी किंतु से लक्ष्य स्थल में पहुँचुची प्रकाश कर तेणु से मिथि पुराणर नवन्यायिक जो तुम्हें जारा सबरर संगीत तुम पढ़ाऊला पढ़ाई कि नहीं कौन तुम्हें फास्ट ईयर जारा सबरर संगीत पढ़ी न जन्मराति सर सीताकांतर गोटे भी न जारा सबरर संगीत उठे दे मरी जा ये तक उठे जा जारा सबरर संगीतर शेष धाड़ी पड़े आस जारा कहूँ मारी देती आमे भागवत कौन जाने महाभारत कौन जाने जारा मूर्खर कर्ण भावी जानी बाण बिंधेला निकटकू जाइन देखिला शेष बर कौन सीधा धनु तृण लगी श्रीकृष्ण पयर कला प्रभु मु जानी आज्ञा हरिण भावी मारिदेली मूर्खटीए सबरटीए अपखंडटीए आ मत क्षमा कर भगवान कहला रे जारा तू गधा ये चरम गधा तू कौन मत मारू ये जो लोक असली कथा न कले से टोका कहूँ तू कौन मत मारिपार निज मारी तू निमित्त मात्र तेणु ते साजुज्य मुक्ति दौची दाणा तू उठे दिल आड़े छटपट हो रक्त हो जा स्वर्ग को पड़े जा स्वर्ग गोटे दिव्य रथ रहा जारा बसिक पड़े मुख्य पाइबा ये आमे तू कौन जानिले जे भगवान को जदि निर्माया होई कई मारे से भी भक्त किंतु एथिरे सीताकांत बदलई देले जारा प्रश्न करूची कहूची तू मते मोक्ष देई देबो मु पळई देबी मोटे नुआ सबु बेले तू जो दिन मिछ कपटी नीला करिबू नाही ने तो माने शपथ को आमे कोन कहूचे नहीं शपथ को आम कौन कहे ओत कर तो रक्त आड़े बहुत रक्त को धरिक ओत कर मो पाखे तू आउ कपट आचरण करूनी तू आ पृथ्वी जन्म हेबुनि तू जेते दिन पर्यंत पृथ्वी जन्म हो तत्ते मुख्य किए तू समस्त को मुख्य दौचु भगवान तत्ते मुख्य किए देव मु तो भगवान मु जारा तू जेते थर जन्म हो कपटी मुझे ते खोजी खोजी आसी तू जो जन्म हो मुझे जारा ही जन्म एवं तू जमी कपट करुचु लोक मान भितर गोपांगना मान कहले मु कर्तव्य जाऊँगी प्रेमिका माने मत भूली जीवनी कि तुमको भूलिक जाऊँगी समस्त को कपट करना एमती कि मत मो पूर्व जन्म मोर बापा बाड़ीकी तू मारिकी मत तोर प्रिय शिष्य करदेचु तेणु मन रख मो भितर जो अंगद जोटा कहती सब कनसीयस बुलूला खोजी खोजी मुझे मारी पार्लिनी कारण मुझे डरिली हनुमान फनुमान थे तेणु मु खोजी खोजी ते पाई पितृ अंधार परिषद नहीं तू कौन मत कहूँ मूर्ख ते मारनी बोली तू मो भितर देख से किसकिंदा बाड़ी को किसकिंदा बाड़ी की मारी अंश हूँ ये जन्म अंगद जन्म होती जारा रूप अरे थे भल कि देख किए मो भाई भाया देखा जाऊँ तो बेटा ते थरक मारी माने यही भाव से एक्शन करुच्ची किए जारा समर संगे से सब कहूँ जे हे महाप्रभु तू जमी कपट करूँ सीमिति मु कपट कर ते मारिदेला मु तो पाद दीटा को धरिक कह प्रभु किसी जानी मारिदेली कई मत कहबेनी जे सा आम प्रभु को तू मारिदेलु तू पापी तेणु तू मत समते पुण्यवान पाइबे मु भी तो सहित छलना तेणु ईश्वर सहित ईश्वर समस्त सहित छलना करती ऐन्द्रजालिक माया से समस्त को माया चक्र आबद्ध कर पारती किंतु आधुनिक
যারা কହୁଛି যে ମୁଁ ଏମିତି ମାୟା କରିବି ଯେ ଈଶ୍ୱର ମୋ ମାୟା ଜାଲ ଭିତରେ ରହିବେ ମୁଁ ବି କ'ଣ ତୋ ସହିତ କପଟ ଖେଳିବି ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ କପଟର ଖେଳ ଖେଳିବାର ଏକ ଅଭିନବ ମାନସିକତା ଆସୁଛି ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଚାଲି ଆସେ ହେଲା ଏଇଠି ଥାଉ ଆଉ ମିଟ୍ କଥା କୁହାଯିବନି।